हाय, आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के बेस्ट दो ट्रेनर जिनके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जिनके एक वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयर्स आते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उनकी थियरीज, थीसिस और मेथड से हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? एंड दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दैट। We are starting right now. पहले टीचर TS मदान, ऑफ कोर्स अव्वल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कौन नहीं जानता है इनको। इनके काफ़ी अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल टीचर है और काफ़ी मोटिवेट करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। बट क्या उनकी थियरीज है, आइए हम जानते हैं। हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक वही घिसा पिटा तरीका और एक स्मार्ट तरीका। मेरे यानी अव्वल के साथ इंग्लिश सीखो स्मार्ट तरीके से। मैं उसे बुक दूंगा। आई विल गिव द बुक टू हिम। मुझे उससे बुक मिलेगी। आई विल गेट द बुक फ्रॉम हिम। कुछ दिनों पहले किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने टेंसेस पे कोई वीडियो बनाई है। इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे पूछूं? डिड यू मेक अ वीडियो ऑन टेंसेस या हैव यू मेड अ वीडियो ऑन टेंसेस? यानी डिड यूज करते हुए सिंपल पास्ट टेंस में पूछा जाए या फिर हैव यूज करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछना चाहिए। Does this sound logical for you? I mean, if you want to learn English, if you want to speak English, do this kind of stuff will work for you? Do you think? I don't think. This guy is not having a plan. I mean, I respect him. मैं अव्वल सर की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट रैंडमली कुछ वर्ड डिक्शनरी से उठाना और उससे कुछ आड़ी तिरछी स्टोरीज बनाकर एक वीडियो के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को या फिर व्यूअर्स को प्रेजेंट करना, that doesn't sound an intelligent teacher. और इसी तरह से उनके चैनल के लगभग सारे वीडियोस को मैं देख चुका हूँ, आप भी चेक कर सकते हो। बट आई हैव नेवर फाइंड अ सिंगल वीडियो वेयर ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर एट लीस्ट 2 minutes. आई मीन, हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम अ गाय हु इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हो? आई मीन, मोस्ट ऑफ हिज वीडियोज आर बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन। अगर आप अव्वल सर के वीडियोस देखते हो तो आप अनकॉन्शियसली ट्रांसलेशन के एक ऐसे मोड में जाओगे जहां पर हर वक्त आप कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर आपको दिखता है, कोई भी इंग्लिश वर्ड आपको मिलेगा, यू विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। आपके दिमाग में वो प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि आप हमेशा वर्ड्स को ट्रांसलेट करना सीखोगे। स्टॉप डूइंग इट बिकॉज इट डजंट वर्क। हम हिंदी या हमारी मदर टंग जब बोलते हैं तब हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। वैसे ही जब आपको इंग्लिश बोलनी है तब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग दैट मीन्स यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश। नाउ हियर्स 2 क्वेश्चन आई वांट टू आस्क डायरेक्टली टू मिस्टर TS मदान सर। आपने इंग्लिश किस तरीके से सीखी? दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हाउ फ्लुएंटली यू कैन स्पीक इंग्लिश? If you are hearing me this, I want the answer. If you could give me answer for 2 minutes in English, and I will believe that you are on the right way to teach English. Now we have second English teacher, spoken English guru. Let's see what he got. हम में से कईयों को ये लगता है कि टेंस तो हमें आते हैं, लेकिन क्या हमें टेंस के सभी रूल्स मालूम हैं? क्या हम किसी सेंटेंस को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि किस टेंस से रिलेटेड है? अगर आप बता सकते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है टेंस को आइडेंटिफाई करने में, इसीलिए मैंने इस वीडियो को डेवलप किया है। टेंस लेसन का ये पहला वीडियो है जहां पर आप टेंस की पहचान करना सीखते हैं। And I tell you what, probably this is the best video I found on his channel. And all the videos he is talking in Hindi. I mean, सभी वीडियोस में 99% वीडियोस में दोनों भी टीचर्स हिंदी में बात कर रहे हैं, and they supposed to be English teacher. I mean, how could person be out of the mind to learn English from non-native
or from non-English speaking teacher. इससे सिर्फ एक illusion होता है, जिससे लगता यह है कि हम सीख रहे हैं, but हम सीख नहीं पाते हैं. I personally tell you what, they are the guys with zero plan. Believe me, this kind of method will never work for you. I mean, अगर आप किसी जगह पर जाना चाहते हो, किसी वेकेशन ट्रिप पर जा रहे हो, तो उस वक्त आपको 2-4 सेंटेंसेस वहाँ के कुछ दुकानदार शॉपकीपर से अगर बात करनी है थोड़ी बहुत, तो उस तरीके की इंग्लिश आप इन वीडियो से सीख सकते हो. बट यू विल नेवर बी फ्लुएंट इन इंग्लिश by using these kinds of old and stupid boring ideas. Now, you don't need to worry. I have found the solution for this, all the problems. मैंने अपने 7 साल की स्टडी में ये रिसर्च किया है और इस थीसिस पे आया हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप ग्रामर सीख रहे हो, यानी इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप ग्रामर सीख रहे हो, तो आपकी नैया डूबना तय है. I mean, you will speak English, but उस तरीके से आप नहीं बोल पाओगे. अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो यू हैव टू स्टॉप स्टडीइंग ग्रामर रूल. आपको इंग्लिश ग्रामर स्टॉप करना होगा, पूरी तरह से आपको पढ़ना स्टॉप करना होगा. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना बंद करना होगा अभी से, राइट नाउ. और रही बात वोकैबुलरी वर्ड्स की, तो देखिए वोकैबुलरी वर्ड्स हम अपने यूज में तभी ला सकते हैं जब वो हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में कहीं तो भी पड़े हैं. देखो, इंग्लिश बोलना सीखना है यानी कि हमें वो चिप डेवलप करनी है अपनी इंग्लिश बोलने की. तो उसके लिए अगर आप रैंडम वर्ड्स को आगे पीछे वीडियोस में देख रहे हो तो आपका ब्रेन वो कभी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, कभी वो एक्वायर नहीं कर पाएगा, और ना ही आप कभी उस वर्ड्स को इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे. अगर इस वीडियो से अगर आप कुछ वर्ड याद भी रख पाए तो वो लगभग कुछ दिनों के लिए ही. मैं तो ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने कुछ वीडियो 5, 6, 7, 8, 10 मिनट पहले देखे, अगर अभी आपको पूछा जाए उनका मतलब, तो आप नहीं बोल सकते हो. यू कैनॉट फोर्स योर ब्रेन टू रिमेंबर द वर्ड्स. हम हिंदी में बोलते वक्त हमारे ब्रेन को फोर्स नहीं करते कि इस चीज को क्या कहते हैं. वी नेवर फोर्स आवर ब्रेन, एंड दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस. You never have to force your brain to remember the words. I guess I made my point. Now, if you want to learn to speak English quickly, easily, and automatically, go up there or you'll find the link in the description. और इन 7 वीडियोस में मैंने ये बताया है कि बच्चे किस तरह से इंग्लिश बोलना सीखते हैं या फिर अपनी मदर टंग कैसे सीखते हैं. So I hope this will work for you and I will see you in the next video. Till then, bye-bye.